हेलो बच्चों। तो कल हमारा जो टॉपिक था पहला नॉकआउट पद्धति से 13 टीमों का फिक्सर हमने कल बनाया था। उसी प्रकार से अब ज़्यादा टीमों का कम टीमों का भी फिक्सर बना सकते हैं। तो आज जो उसके बाद रहता था सीडिंग और विशेष सीडिंग देना, वो हम सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, पर्सन इस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पुट करेगा वो पर्सन आएगा। मान लीजिए 18, इस प्रकार से शुरू करेगा क्वेश्चन को। चार टीमों को सीडिंग देते हुए 18 टीमों का नॉकआउट फिक्सर तैयार करेंगे। नॉकआउट फिक्सर तैयार करें बच्चों। तो देखो, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कितनी टीमों को जो है सीडिंग देनी है। तो सीडिंग देनी है हमें 4 टीमों को, और कितनी टीमों का फिक्सर बनाना है 18 टीमों का। तो वही चीज़ फॉलोअप करेंगे जो कल मैंने आपको बताई थी पहली क्लास में। सबसे पहले काउंटिंग लिख लेते हैं, जितनी टीमों का फिक्सर आपने बनाना है। अब फिर से रिवाइज भी हो जाएगा आप सभी को कि 18 टीमों का अपने नॉकआउट फिक्सर तैयार करना। नॉकआउट फिक्सर तैयार करना तो नॉकआउट फिक्सर इसी प्रकार से ही तैयार होगा। तो 18 टीमों का, लेकिन इसमें ऐड क्या हो गया है कि 4 टीमों का अपने जो है सीडिंग देनी है। विशिष्ट सीडिंग और सीडिंग में अंतर होता है। अगली जो टॉपिक रहेगा हमारा विशिष्ट सीडिंग रहेगा। आज सीडिंग के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले वही चीज़ फॉलो करिए। अपर पुल के लिए टीमों की संख्या निकालिए n+1 डिवाइडेड बाई 2। टीमों की संख्या n का मतलब है यहाँ पर टीमों की संख्या कितनी है, टीमों की संख्या 18। देखिए बच्चों, जब ये सम में होता है, जब टीमों की संख्या सम में होती है तो सिर्फ और सिर्फ n डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। अपर पुल के लिए भी और लोअर पुल के लिए भी n डिवाइडेड बाई 2। तो n कितना है यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9 आ जाएगा। n डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9 आ जाएगा। यानी कि 9 टीमें ऊपर रहेंगी, 9 टीमें नीचे रहेंगी। तो बच्चों देखिए, ये 9 टीमें हैं, ये इससे ऊपर हैं, और ये 9 टीमें हैं, ये हाफ के नीचे हैं। ये अपर पुल है, ये लोअर पुल है। इसको इस प्रकार भी इंडिकेट कर सकते हैं, पुल ए, पुल बी, इस प्रकार भी इंडिकेट कर सकते हैं, अपर हाफ, लोअर हाफ। लेकिन समझ में, जो चेक करने वाला है उसकी समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमने फिक्सर बना दिया। उसके बाद बच्चों ये हमने टीमों की संख्या निकाल ली। उसके बाद बच्चों है कि कितने का हम फिक्सर बनाएं ताकि कंप्लीटली मैच कंप्लीट कराए जा सके। तो देखिए, 2 की मल्टीप्लाई में शुरू करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। लेकिन जो 18 संख्या है वो 16 से ज़्यादा है, तो एक बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। तो कितने का फिक्सर बनाएंगे हम? 32 का, क्योंकि वो 18 से ज़्यादा है। तो बच्चों अब 32 टीमों का हमने फिक्सर बनाना है। तो अब हम क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ 22। टोटल नंबर ऑफ 22। तो इसको किस प्रकार से निकलते हैं, कितने का फिक्सर हमने बनाना है ये ध्यान रखना है, और कितनी टीमें हमारे पास हैं वो उसमें से घटा देनी है। तो कितने आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ 22 कितनी आएगी? तो ये आ गई आपकी 14 22। टोटल नंबर ऑफ 22 कितनी आ गई? 14 22 हमने टोटल देनी है। अब बच्चों हमें निकालना है कि अपर वाले पुल में कितनी 22 देनी है और लोअर वाले पुल में कितनी 22 देनी है। तो ये जो संख्या आई है बच्चों, ये भी सम संख्या आई है। इसमें आपने वही करना है, n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2। तो n यहाँ पर कितना है बच्चों? 14/2, यानी कि दोनों पुल में कितनी 22 दी जाएंगी? 7 22 दी जाएंगी बच्चों। तो सबसे पहले हम 22 देना शुरू करते हैं। अब सबसे पहली 22 कहाँ पर देनी है बच्चों? ये चीज़ मैंने कल महसूस किया था कि कम्प्लीटली आपको नहीं पता चल पाएगी। उसके बाद है 22 नंबर सेकंड, उसके बाद 22 नंबर, उसके बाद यहाँ पर बच्चों जो सेंटर लाइन हमारी लगाई है
जहाँ पर हमने अपर पुल और लोअर पुल निकाला है वहाँ से नीचे जो टीम है टीम संख्या नंबर 10 है वहाँ पर बाई नंबर 3, उससे ऊपर यानी कि जो सेंटर लाइन है उससे ऊपर बाई नंबर 4, उसके बाद फिर जस्ट नीचे जहाँ से शुरू किया था बाई नंबर 5, उसके बाद फिर सबसे ऊपर बाई नंबर 6, उसके बाद फिर यहाँ पर यानी कि सेंटर लाइन से नीचे बाई नंबर 7। तो ये टोटल बाईज हमने दे दी हैं बच्चों। टोटल बाईज कितनी देनी थी? 7 देनी थी बच्चों। तो टोटल बाईज हमने 14 देनी है बच्चों। ये बाई नंबर जो है 7 आई है। अब बाई नंबर 8 इसके बिल्कुल ऊपर बाई नंबर ये रहेगी आपकी 8। उसके बाद बाई नंबर जो 9 रहेगी वो बिल्कुल नीचे रहेगी, बाई नंबर 9। उसके बाद फिर सबसे ऊपर बाई नंबर 10। उसके बाद फिर यहाँ पर सेंटर लाइन से नीचे बाई नंबर 11 और फिर सेंटर लाइन के ऊपर बाई नंबर 12 और उसके बाद फिर सबसे नीचे बाई नंबर 13 और उसके बाद फिर सबसे ऊपर बाई नंबर 14। ये रहेगी आपकी बाई नंबर 14 बच्चों। तो इसको जो है इस भाषा में इस प्रकार से लिखते हैं। ये बाई नंबर 14 रहेगी। तो पहले राउंड के अंदर मैच करवा लेते हैं क्योंकि हमने कम्प्लीटली कितनी बाई दे दी हैं? 14 बाई दे दी। 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 इस प्रकार से बाई देनी होती है। सबसे पहले नीचे, फिर सबसे ऊपर, फिर सेंटर लाइन के नीचे, फिर सेंटर लाइन के ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस प्रकार से चलता रहता है। तो पहले राउंड में कितने मैच खेले गए बच्चों? 2 मैच खेले गए। एक मैच लोअर हाफ से नीचे। एक मिस्टेक बच्चों हमने कर दी है इसमें, जो सीडिंग 4 हमने देनी थी वो सीडिंग नहीं दी है। तो बच्चों सीडिंग आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका जो काम था वो सीडिंग देने का था। तो सीडिंग नंबर हम इन्होंने कहा कि सीडिंग नंबर 4 सीडिंग देनी है हमने। तो 4 सीडिंग का मतलब क्या होता है कि या तो पुराने समय में यानी कि पिछली साल जो प्रतियोगिताएं होती है, जैसे नेशनल प्रतियोगिता होती है, हर साल होती हैं, तो उनके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो टीमें होती हैं जो कि अच्छी टीमें होती हैं। अब उनको ऐसे ही नहीं हम किसी भी स्थान पर रख सकते हैं, तो उनके लिए विशेष स्थान दिया जाता है, उसको सीडिंग दी जाती है बच्चों। तो सीडिंग दी जाती है तो सबसे पहले सीडिंग नंबर 1 सबसे नीचे दी जाएगी, सीडिंग नंबर 2 सबसे ऊपर दी जाएगी, सीडिंग नंबर 2 सबसे ऊपर दी जाएगी, सीडिंग नंबर 3 फिर वही बाई वाला सिस्टम रहता है जैसे बाई मैंने आपको सिखाई है अभी, बाई नंबर 3 और सेंटर लाइन के ऊपर रहेगी बाई नंबर सीडिंग नंबर 4 बच्चों। और इन टीमों को बाई मिलेगी फिर, जैसे कि बाई नंबर 1 और 2 वो हमने शुरू किया था, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। बाई नंबर 2, बाई नंबर यहाँ पर 3 रहा था और ये बाई नंबर 4 रहा है। तो बच्चों सीडिंग देनी है। सीडिंग का मतलब ये होता है कि लास्ट ईयर जो टीम में सुपर डुपर रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रही है, फर्स्ट वाली जो टीम रहती है वो नीचे रहती है, सेकंड वाली टीम को ऊपर, थर्ड वाली टीम को फिर यहाँ पर सेंटर लाइन के नीचे और फोर्थ वाली टीम को जो है सेंटर लाइन के ऊपर रखा जाता है। अपर हाफ की जो सबसे नीचे वाली टीम होती है वहाँ पर रखा जाता है बच्चों। तो ये सीडिंग देने का होता है। उसके बाद सारा का सारा नॉकआउट फिक्चर एज इट इज़ बनाया जाता है बच्चों। उसके बाद ये सेकेंड राउंड के अंदर सभी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। और बच्चों उसके बाद ये थर्ड राउंड, ये फोर्थ राउंड और ये फाइनल मैच यानी कि 5th राउंड। ये प्रतियोगिता कितने राउंड में समाप्त हुई? 1 2 3 4 5 राउंड में ये प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी बच्चों। तो आपने ये सीडिंग देखा, हालांकि बीच में मैं थोड़ा सा इसके नहीं बता पाया, लेकिन मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ चुकी होगी कि सीडिंग क्या है। सीडिंग
उन टीमों को स्थान देना है जो कि पिछले साल गत वर्ष जो है बच्चों जो टीमें विशेष स्थान पर रही हैं, या फिर अगर कोई प्रतियोगिता पहली बार कराई जा रही है तो ये देख लेते हैं कि ये टीमें अच्छी हैं, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अच्छी से अच्छी टीमें आपस में भिड़कर पहले ही टूर्नामेंट के अंदर बाहर निकल जाती हैं। जो नॉर्मल टीमें होती हैं वो जो है अच्छा पुल मिलने के कारण आगे आ जाती हैं। तो इसलिए सीडिंग का प्रयोग किया जाता है ताकि अच्छी टीमें हैं वो अलग अलग स्थान पर रहें और सेमीफाइनल से पहले उनकी भिड़ंत आपस में ना हो बच्चों। तो ये रही आपकी सीडिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा विशिष्ट सीडिंग का, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा बच्चों। तो और भी अगर किसी भी जो है मैटर पर आप चाहते हैं कि वीडियो हो तो मैं आपके लिए बना दूंगा बच्चों।